बीते महीने की 26 तारीख को यानी कि नवंबर 26 के दिन जब पुरानी संसद में सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस के कार्यक्रम का आयोजन हुआ, तो इस कार्यक्रम में तमाम सांसद पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया था और इस बीच जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उनका एक वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इस वीडियो में आपने देखा होगा, अगर आपको याद होगा कि राहुल गांधी जब मंच पर थे तो ना तो वो राष्ट्रगान गा रहे थे, ना तो वो भारत माता की जयकारे लगा रहे थे। यहां तक कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हमारी द्रौपदी मुर्मू, इसके अलावा उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, यहां तक कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मंच से खड़े होकर तमाम सांसदों को जो माननीय है उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे हाथ जोड़कर, तो राहुल गांधी नीचे हाथ खड़े हुए उस तस्वीर में कैद हुए थे और जमकर उनकी आलोचना भी हुई थी। और सवाल यह भी उठा था कि राहुल गांधी ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब इस घटनाक्रम को ज्यादा दिन नहीं बीते, ये 26 नवंबर की बात है। अब बीते दिन देश की संसद में जब वंदे मातरम के 150 वर्ष के विषय पर चर्चा रखी गई, तो इस चर्चा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तार से वंदे मातरम पर भाषण दिया और उन्होंने देश की आजादी से लेकर राष्ट्र की एकता तक में वंदे मातरम की भूमिका को बताया। इस दौरान जब संसद टीवी का कैमरा एक सीट पर जाता है, जब संसद टीवी के कैमरे की नजर जिस संसद टीवी के कैमरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूरे देश में बवाल मचाया था। यहां तक कि उन्होंने इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक उठाकर वहां से भी भारत बदनामी की और भारत की संसद की गरिमा को गिराने की कोशिश की थी। वही संसद का कैमरा जब राहुल गांधी की सीट पर बीते दिन गया, तो उस सीट में राहुल गांधी नजर नहीं आए। यानी कि राहुल गांधी संसद में चल रही 150 वर्ष की इस चर्चा से नदारद रहे। सवाल उठने लगा कि आखिर राहुल गांधी इस चर्चा से क्यों भाग रहे हैं। यह तो मौका था, राहुल गांधी चाहते तो सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस चर्चा के दौरान ऐतिहासिक मामलों में एक अच्छा डिबेट भी कर सकते थे, देश के सामने कुछ नए तथ्य भी लाकर रख सकते थे। और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी लोकसभा में पूरे विपक्ष का नेतृत्व भी कर सकते थे। लेकिन बिहार चुनाव में मिली हार के बाद यह वो पहला मौका होना था और चुनावी चोरी के आरोप के बाद, वोट चोरी के आरोप के बाद, जब राहुल गांधी सीधे तौर पर संसद के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामना करते, लेकिन राहुल गांधी लोकसभा नहीं पहुंचे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान भी अपनी सीट से गायब होना ही बेहतर समझा। अब इस पूरी कहानी को लेकर 3 सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मेरी अपील आपसे, मेरी विनती, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और खास तौर पर युवा वर्ग के पास पहुंचाएं, क्योंकि मैं देख रहा हूं हमारे तमाम जो वरिष्ठ लोग हैं इस चैनल को देख रहे हैं, लगातार जुड़ भी रहे हैं, लेकिन युवा वर्ग अभी थोड़ा सा इससे दूर है और हमें युवा वर्ग तक ही ये तमाम संदेश पहुंचाना है, क्योंकि वही और हम ही आगे आने वाली पीढ़ी है। तो अपने घर के जो आप लोगों के युवा हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंचाएं। नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप पर आप मुझे संदेश भी भेजें, जीपे नंबर भी है, जो भी सहयोग बनता है लगातार करते रहिए। राहुल गांधी को लेकर ये चर्चा चल रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि राहुल गांधी जितने भी संवैधानिक कार्यक्रम हो रहे हैं उनका बॉयकॉट कर रहे हैं और सांकेतिक तौर पर किसी एक ऐसी ताकत को संदेश दे रहे हैं जिस ताकत को राहुल गांधी बताना चाहते हैं कि मैं लोकसभा में अगर नेता प्रतिपक्ष बना हूं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बना हूं, ना मैं देश के लिए बना हूं, ना मैं किसी पार्टी विशेष के लिए बना हूं। क्योंकि इसके पीछे जो शुरुआत हुई थी वो इस देश में, जब आपको याद दिला देता हूं, उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, उससे पहले स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम। राहुल गांधी स्वतंत्रता दिवस के मुख्य कार्यक्रम से जो लाल किले में होता है वहां से नदारद रहते हैं और एक संदेश देते हैं कि देखिए
मैं भारत की आजादी के 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उपस्थित ना होकर सीधे तौर पर भारत के खिलाफ एक संदेश दे रहा हूं कि मैं इसे भारत के लिए गरिमा नहीं मानता। इसके बाद सीपी राधाकृष्णन का शपथ ग्रहण समारोह होता है। वहां से भी राहुल गांधी गैर मौजूद रहते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की ओट टेकिंग होती है। शपथ ग्रहण समारोह होता है। राहुल गांधी वहां भी नहीं जाते। और जितने भी संवैधानिक कार्यक्रम हुए, जितनी भी संविधान से जुड़ी हुई शपथ हुई, राहुल गांधी ने एक सिरे से खारिज कर दिया कि मैं वहां नहीं जाऊंगा। और ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं उठे। कांग्रेस पार्टी से हर बार यह सवाल पूछा गया है, सोशल मीडिया पर वीडियोस आए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अब तक इस बात का जवाब नहीं दिया कि आखिर राहुल गांधी ये पैटर्न क्यों फॉलो कर रहे हैं। और अब बीते दिन संसद से चले जाना, अब इसे लेकर जो अंदर चर्चा चल रही है, जो इंटरनल रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनका कुछ और कहना है। उनका कहना है कि यह राहुल गांधी की कोई नादानी या पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं है, क्योंकि संविधान दिवस के कार्यक्रम में राहुल गांधी पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि वहां से उन्हें एक वोट बैंक को अट्रैक्ट करना था, जिसके जरिए वो चाहते हैं कि देश में एक विभाजनकारी नीति सामने आए। लेकिन डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में, जस्टिस सूर्यकांत के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी गैर मौजूद रहते हैं। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में राहुल गांधी नहीं रहते हैं। और हो सकता है अभी जो आगे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम आएगा, वहां से भी राहुल गांधी गायब हो जाए। अब कुछ रिपोर्ट्स आई थी, उन रिपोर्ट्स का कहना था कि राहुल गांधी देश के भीतर कुछ ताकतों के साथ मिलकर एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जहां वे देश की एक बहुत बड़ी आबादी को देश की संवैधानिक ताकतों के खिलाफ ले जाना चाहते हैं। देश की संविधान की जो मूल संरचना है उसके खिलाफ ले जाकर खड़ा करना चाहते हैं। और यह बात राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों से लगातार दोहरा रहे हैं। उन्होंने कई बार खुलकर आह्वान भी किया, जनजी से आह्वान किया, युवाओं से आह्वान किया, आदिवासी दलित वर्ग से आह्वान किया, लेकिन कोई भी राहुल गांधी के फेर में नहीं आ रहा है। दरअसल राहुल गांधी एक संदेश दे रहे हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि मैं इन संवैधानिक संस्थानों पर, मैं इन संवैधानिक ताकतों पर विश्वास नहीं रखता हूं, इसलिए मैं इनका विरोध कर रहा हूं। और यह संकेत देकर राहुल गांधी इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी को संविधान के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। देश के स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम पर बिना किसी वजह के ना आना, देश के उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण पर जो नेता प्रतिपक्ष की एक जिम्मेदारी होती है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के पास उनकी अपनी पार्टी की 99 सीटें हैं। लोकसभा में कुल इंडिया अलायंस की 235 सीटें हैं। और 235 सीट कितनी बड़ी भारत की आबादी को कवर करता है, यह भी सोचने वाली बात है। और इस पूरी आबादी को राहुल गांधी ये संदेश दे रहे हैं कि मैं संवैधानिक संस्थानों की ताकत को दरकिनार करता हूं, मैं उनको कुचलना चाहता हूं और आप भी आकर कुचलिए। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका, जिस तरह वहां पर संविधान को कुचला गया, जिस तरह वहां पर संविधान की ताकतों को दरकिनार कर सड़कों से बवाल उठते हुए तख्ता पलट कर दिए गए, राहुल गांधी कुछ वही कोशिश भारत में कर रहे हैं। और इसकी तैयारी वो सांकेतिक तौर पर उन ताकतों को देकर कर रहे हैं। और ये बहुत दिनों से हो रहा है, ये आज से नहीं हो रहा है। लंबे समय से भारत में एक वर्ग को आक्रोशित करने की कोशिश की जा रही है, इकोसिस्टम तैयार हो रहा है। लेकिन देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, इस वक्त देश का जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व से भरोसा नहीं उठ पा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन जो डायरेक्ट व्यक्तियों के टच पर हैं, सीधा जिनका संपर्क है, लोग उनकी विचारधारा से प्रभावित हैं। एक राष्ट्र अखंड भारत, इस तरह की विचारधारा आज 18 साल के एक युवक में मिल रही है। 18 साल का एक लड़का भी कहता है कि मुझे एक भारत चाहिए, मुझे बटा हुआ भारत नहीं चाहिए, मुझे हिंदू वाला भारत चाहिए, मुझे हिंदुत्व की विचारधारा चाहिए। और इस विचारधारा ने देश के भीतर इस भूचाल को रोक रखा है।
और राहुल गांधी इसी इकोसिस्टम को बनाना चाह रहे हैं, जहां वो चाहते हैं कि मेरे इन संदेशों से एक आक्रोश उठे। जो लोग आज संविधान को मानकर, अपने अधिकारों को और अपने कर्तव्यों को मानकर लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनाने और सरकार हटाने में भरोसा रखते हैं, राहुल की चाहत है कि ये लोग अपनी ताकत के बलबूते, हिंसा के बलबूते और संविधान को दरकिनार कर सरकार पलटने के लिए आक्रोशित हो जाए। और इसी संदेश के लिए राहुल गांधी जब भी संविधान से, भारत की स्वतंत्रता से, लोकतंत्र से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, जुड़े हुए कार्यक्रम होते हैं, एक सिरे से दरकिनार कर उन ताकतों को संदेश देने की कोशिश करते हैं कि देखिए मैं तो कर रहा हूं, आप भी कीजिए। लेकिन राहुल गांधी एक बार नहीं, बार बार फेल हो रहे हैं। और जिस तरह से देश का माहौल बन रहा है, ये जो ताकत के खिलाफ एक संदेश जा रहा है देश की जनता के जरिए, ये संदेश राहुल गांधी को बुरी तरह से परास्त कर रहा है। आर फॉर राष्ट्र पर आप तमाम लोगों की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। मेरे तमाम भाई, मेरे सहयोगी आदरणीय मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं हर तरीके से। मैं बहुत जल्द आने वाली इस 1 जनवरी के साथ एक ऐसे अभियान की शुरुआत पूरे देश में करने वाला हूं, जो अभियान पूरे देश के सनातनियों को एक वक्त पर, एक समय पर एक साथ जोड़ने का काम करेगा। ये एक ऐसा अभियान होगा जिसमें अगर आप सभी का साथ मिला तो भारत में सनातनी एक ऐसी ताकत बनेगी जिसका लोहा पूरी दुनिया में माना जाएगा। और ये एक उदाहरण बनेगा कि भारत में जिस तरह हिंदुओं ने, सनातनियों ने एकता का जो पूरा गठजोड़ किया है, वही गठजोड़ दुनिया भर में होना चाहिए। मैं जल्द ही इस पर आपसे एक विशेष चर्चा करूंगा। मैं व्हाट्सएप नंबर अपना अटैच करवा रहा हूं यहाँ पर, टेलीग्राम और तमाम में जो लिंक्स है उस पर भी आपको जाना है और मुझसे जुड़ना है, ताकि हम एक साथ मिलकर इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए और सनातन के लिए छोटा सा प्रयास कर सकें।